इंग्लिश में आर्टिकल का होगा। आज बहुत शानदार क्लास लेंगे आर्टिकल का कि आर्टिकल आखिर है क्या, आर्टिकल आखिर कहते किसे हैं, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल में क्या करना है, ए एंड द कहाँ लगाएंगे, कहाँ क्या करना है, सभी तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। नाउन आखिर ए एंड द कहाँ लगता है, अम्ब्रेला रहेगा तो क्या चीज लगेगा, एप्पल रहेगा तो क्या चीज लगेगा, समझ गए, गाँव रहेगा तो क्या चीज लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्या चीज लगेगा, वही बात समझना है। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना स्टूडेंट सब स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें और जुड़ कर क्लास का फायदा उठा सकें। चलिएगा सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें। ए एन और द, समझिए यही बात समझना है, ए एन द। चलिए ए एन द समझना है, ए एन द किसके किसके सामने लगाएंगे वही बात समझना है कि ए एन द किसके आगे लगाएंगे, आखिर किसके आगे लगता है, क्या चीज बाबू, ए एन और द, समझ गए। चलिए तो चला हम अपना टॉपिक पर। ए एन और द देखेंगे कि ए एन द कहाँ लगता है। सबसे पहले बात इतना जान जाइए कि ए एन द हमेशा लगाना है तो हमेशा ए एन द किसके आगे लगेगा बाबू, तो नाउन के पहले लगता है ए एन और द। किसके पहले बाबू, तो नाउन के पहले, ए एन द किसके पहले लगता है, नाउन के पहले। नाउन के पहले हम लोग ए एन द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए एन और द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम बात बताते हैं ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कैसे करेंगे, जो बात समझेंगे, ठीक है। चलिए समझिए, बात समझिए। चला क्या चीज़ ये समझिए कि अगर आपको सबसे पहले ए समझना है, क्या चीज़ समझना है, ये समझिए। आर्टिकल में दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ए एन को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, समझ गए। चलिए आर्टिकल देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के, क्या चीज, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल क्या चीज होता है, डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ द को कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल इसको कहते हैं, ए एन को कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब बात आता है यहाँ क्या चीज कि द को समझिएगा, इस द को हम हिंदी में द भी कहते हैं या दी भी कहते हैं, समझ गए, यही बात समझना है। प्रोनाउंसिएशन कहाँ करेंगे ये समझिए, द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा, दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा, जो बात समझेंगे। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना स्टूडेंट है सब स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें और जुड़ के क्लास का फायदा उठा सकें, समझ गए, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नाउन के पहले द और दी, द का प्रोनाउंसिएशन, दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा, ये बात समझेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या चीज बता दें कि ए या एन इसका मतलब होता है एक, क्या चीज होता है, चला एक, ए या एन इसका मतलब होता है एक, और यह है कौन, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। क्या चीज बाबू, ए या एन क्या चीज है बाबू, इनडेफिनिट आर्टिकल, इन डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब समझेंगे ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बात समझना है कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होगा, जे, ठीक है। चलिए समझिए, चला ए का प्रयोग समझिए, किसका प्रयोग, ए का प्रयोग
सबसे पहले समझना है ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो। तो ए का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिस स्थान पर सबसे पहले तो नाउन के पहले इसका ए एन और द का प्रयोग होता है, ठीक है। ए का प्रयोग हम करेंगे क्या चीज, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। क्या चीज, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। क्या चीज बाबू, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत। सेकंड फेज है क से दिया तक। क से ज्ञान तक, ठीक है। ए का प्रयोग हम दो कंडीशन में करेंगे। सबसे पहला कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, ठीक है, और क से ज्ञान तक। क्या चीज, साउंड। क्या चीज बाबू, साउंड के आधार पर। साउंड, ध्वनि, आवाज। आवाज क से ज्ञान तक करेंगे आवाज के आधार पर। ठीक है, ठीक है। ए का प्रयोग क्या चीज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क से ज्ञान तक साउंड अगर आवाज के आधार पर करेंगे। क से ज्ञान तक अगर साउंड बोलने के बाद अगर आए, क से ज्ञान तक अक्षर आए तो क्या चीज होगा, ए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल अगर दे दे यूनिट, अगर दे दे यूनिवर्सिटी, समझ गए बाबू। अगर दे दे आवर, ठीक है, समझना है। सबसे पहले जो समझाएंगे जो समझिए। अगर दे दे क्या चीज बाबू, अगर दे दे क्या चीज, काव, समझिएगा। सबसे पहले समझना है। अब हम बात बताते हैं जो समझिए। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क से ज्ञान तक अगर साउंड आवाज अगर क से ज्ञान तक आए तो क्या चीज करेंगे बाबू, आवाज के आधार पर। सबसे पहले ए एन को लगाना है। ए या एन को लगाएंगे आवाज के आधार पर। किसके आधार पर, आवाज के आधार पर। अगर आवाज के आधार पर क से ज्ञान तक कोई शब्द आए तो ए लगाएंगे। अगर आ से अह तक आए तो उसमें एन लगाएंगे, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिट के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, बताया जाए। यूनिट के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा। जाहिर सी बात है कि एन का प्रयोग भी हम लोग ए ई आई ओ यू के रूप में करते हैं। ए ई आई ओ यू के रूप में करते हैं, ठीक है। समझिए, यूनिट, यूनिवर्सिटी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं यू मतलब एन का प्रयोग। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाबू एन का प्रयोग। एन का प्रयोग में सबसे पहला कंसेप्ट क्या चीज कि ए ई आई ओ यू रहेगा तो क्या चीज लगा देंगे, एन लगा देंगे। अर्थात क्या चीज, वॉवेल। अर्थात बाबू वॉवेल, वॉवेल में एन लगेगा, ठीक है। आवाज के आधार पर समझिएगा, साउंड, आवाज, साउंड यानी आवाज। अगर आज से आह तक आए तो एन लगाएंगे, ठीक। समझिए,
यहाँ है यूनिट। अगर इसका नाम लिखेंगे, अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा यूनिट। इसमें यह है, इसमें यह है क्या चीज है, तो क से ज्ञात तक है, यानी क से ज्ञात तक के लिए ए का प्रयोग, यानी यहाँ आपका हो जाएगा ए यूनिट। अ यूनिट क्या चीज बाबू, अ यूनिट। यूनिवर्सिटी, अब एक हिंदी में लिखेंगे तो लिखाएगा, सबसे पहले हिंदी उच्चारण करना, ओकरा हिंदी उच्चारण करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी। चलिए, तो यह आया तो यह है जो क से ज्ञा तक है, तो आ यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत, लगना चाहिए एन, यहाँ लगना चाहिए एन इस नियम के अनुसार, ए ई आई ओ यू के आधार पर, यानी जहाँ ए ई आई ओ यू लगा रहेगा उसमें वॉवेल रहेगा, वॉवेल में लगा देना है एन। तो गलत बात है बाबू, गलत बात है, ठीक है। यह है एच ओ यू आर, ठीक है। तो यहाँ तो एच है तो यहाँ ए लगना चाहिए, कारण कि ए से यू तक, ठीक है। अल्फाबेट के बाकी 21 कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले क्या चीज ए का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो एच तो इसमें नहीं है तो इसमें ए लगा देंगे, ए यहाँ पर ही लगाइएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आपका लगेगा क्या चीज, तो हिंदी उच्चारण करेंगे तो एच ओ यू आर, हावर नहीं पढ़ा जाता, आवर पढ़ा जाता है, तो आवर। तो यहाँ आ है, चला यहाँ क्या चीज है, अ है जो अ से अह तक है, ठीक है। स्वर बंद है तो स्वर बंद जहाँ रहेगा वहाँ क्या चीज लगाना है, एन लगाना है, तो है यहाँ लग जाएगा एन। कोई दिक्कत। काऊ है, काऊ मतलब गाय, सी, अब इसका हिंदी उच्चारण होगा काऊ। क्या चीज, क से काऊ, काऊ, ठीक है। तो इसका क उच्चारण हुआ क यानी आ काऊ। एक एग्जांपल और बताइएगा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या चीज लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। अम्ब्रेला में क्या चीज लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, बताया जाए। बताया जाए, चला। अम्ब्रेला में क्या लगेगा, अम्ब्रेला में क्या लगेगा, अ। क्या चीज बाबू, आ, यानी आ उच्चारण हुआ, अ से आह तक एन लगता है, यानी इसमें लगेगा एन, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। कोई दिक्कत। चलिए अब द का उच्चारण करेंगे। चले चला, अब हम द का उच्चारण करेंगे। द का उच्चारण कहाँ होगा, जो बात समझेंगे। इतना बात आया समझ में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट ध्यान से इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हो गया, चला आगे चलें। चलिए, अब चलते हैं आगे। चले बाबू, तो ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दोनों प्रयोग हम लोगों का हो गया खत्म। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, सब प्रयोग हो गया आपका खत्म। अब बच गया द। क्या चीज बच गया बाबू, द।
अब देखना है चला द का प्रयोग कहाँ करेंगे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए सबसे पहले जान गए कि ए एन द का प्रयोग अगर कोई आपसे पूछे कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ होगा, तब क्या करेंगे। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग अगर कोई आपसे पूछे कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। चलिए कुछ भी नहीं करेंगे। ए एन द के प्रयोग पूछे तो सबसे पहले हम ए और एन के प्रयोग में बताए हैं कि ए का प्रयोग उस स्थान पर करना है जिस स्थान पर बोलने पर, जिस स्थान पर उस शब्द का, उस वर्ड का उच्चारण करने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पर अगर व्यंजन बनाए यानी कॉन्सोनेंट लेटर आए, यानी कॉन्सोनेंट आए, तो क्या चीज होगा, वो उसमें ए लगेगा। ठीक है, और कॉन्सोनेंट मतलब हुआ क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक अगर बोलने के बाद आए अक्षर तो उसमें ए लगाना है। और द किस में एन किस में लगाना है, एन किस में लगाना है, ये बात समझिए। जिसे हिंदी उच्चारण करने के बाद अ से अह तक आए तो उसमें एन लगाएंगे। उसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ध्यान से समझना चला, ध्यान से समझना। ए और एन कहाँ लगाएंगे, जो ए का प्रयोग हम उस स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर उसका हिंदी उच्चारण करने के बाद उसका नाम क से ज्ञ तक आए तो उसमें ए लगाएंगे। अगर उसे वर्ड का हिंदी उच्चारण करने के बाद अ से अह तक आए तो उसमें एन लगाएंगे। समझ गए। चलिए तो द का प्रयोग, द का दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है द, एक होता है दी। द दी, द दी। अब बात समझना है वही बात। अगर कोई आपसे खास आदमी के बात करे, अगर कोई आपसे खास के बात करे तो खास का प्रयोग द लगाएंगे। खास के प्रयोग में क्या चीज लगाएंगे, द। जैसे मैं कह दे कि आई सा ए मैन, क्या चीज चला, समझिएगा। अब आता है बीच में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इतना बात आपका खत्म हो गया। ए और एन कहाँ लगाना है, जो। सबसे पहले कि ए एन और द का प्रयोग आर्टिकल के पहले करते हैं, सॉरी नाउन के पहले लगता है। ए एन और द नाउन के पहले लगता है। नाउन के कहाँ लगता है, पहले। ए एन और द नाउन के कहाँ लगता है, पहले। ए एन और द नाउन के कहाँ लगता है, पहले। ठीक है, चलिए अब आगे समझिएगा। अब आगे आया क्या चीज, आई सा ए मैन। आई सा ए मैन। चला अगर आम आदमी के लिए पूछे कि आम आदमी में क्या चीज लगाएगा, आम वस्तु में क्या चीज लगाएंगे। जैसे में कोई पूछ दे कि मैंने वह कलम देखा, जैसे में मैंने एक आदमी देखा, ठीक है, उसी प्रकार मैं एक कलम देखा तो या लिख दे आई सा ए पेन। ठीक है, मैंने एक कलम देखा तो कलम में सब कलम आ गया ना, तो डिफिनिट समझिएगा, डिफिनिट इंडिफिनिट यही समझना है बात। क्या चीज कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी ए एन से इंडिफिनिट यानी अनिश्चित का मतलब आम वस्तु, आम जगह, आम आदमी का क्या चीज हो, बारे में पढ़ना हो, यानी आम आदमी, आम जानवर या आम कुछ भी, आम कुछ भी रहे उसमें ए या एन लगाएंगे। ठीक है, और द का प्रयोग कहाँ करना है, जो बात समझना है। द का प्रयोग क्या चीज में करेंगे, फिक्स में करेंगे। द का प्रयोग किस में करेंगे, जो निश्चित होगा। ठीक है, जैसे में मैंने एक अंजलि जेल कलम देखा, मैंने एक आई सा द
पेन, अंजलि जेल पेन, समझ गए। चलिए वही बात समझना है, ठीक है। जैसे में कोई पूछे क्या चीज की बात समझना है। सबसे पहले आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, यानी इंडिफिनिट के लिए, अनिश्चित के लिए क्या चीज लगाएंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, समझ गए, ध्यान से। चलिए ध्यान से समझिएगा। चला आगे हम क्या चीज समझाएंगे। जब 12-15 तक क्लास चलेगा, बहुत बेहतरीन क्लास आपका आज होगा, समझ गए। चला चलिए बाबू आगे चलें चला। चलिए आगे चलें। समझिएगा, फोर ध्यान समझिएगा। फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग या पर्सन, बी यूज क्या चीज करेंगे हम लोग यूज बाबू, जैसे समझिए ए और एन। थिंग्स, पर्सन, फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन, बी यूज ए या एन। नॉन स्पेसिफिक मतलब हुआ खास न हो, फिर हुआ बाबू फॉर स्पेसिफिक, बी यूज द। स्पेसिफिक मतलब हुआ खास, समझना है। खास के लिए द का प्रयोग, खास ना हो उसके लिए यूज ए एन का प्रयोग, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल के बाद क्या चाहिए, पेन, फिर पेन के बाद समझिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के बाद मैन। चलिए बात समझना है, हम क्या चीज कहेंगे, जो वही बात समझना है। चला ठीक है। चलिए एप्पल, पेन, अम्ब्रेला, मैन, ठीक है। और इधर एग्जाम्पल समझिए जिसमें द लगेगा, ठीक है।
दे दिया बिग एप्पल, नाइस पेन, नाइस पेन के बाद ब्लैक अम्ब्रेला। समझ गए? क्या लिख सकते हैं? ओल्ड अम्ब्रेला। यहां लिखेंगे क्या चीज, जो स्मॉल मैन। अब बात समझेंगे, ए और एन का प्रयोग जल्दी में सीखेंगे, ठीक है? समझिए, सबसे पहला कि एप्पल, पेन, अम्ब्रेला, मैन, ठीक है? इतना बात समझिए। ये आम है, ए और से अह तक रहेगा, एन लगाएंगे, एन लगा दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत चला? पेन है, क्या चीज है? पेन है, तब पेन के आगे पी यानी कौन, क से गया तक, यानी इसमें ए। अम्ब्रेला, अ यानी कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल, अ यानी अ से अह तक रहेगा, एन लगाएंगे, ए एन एन। मैन, म यानी ए। ई हुआ नॉन स्पेसिफिक, खास नहीं है, एक खास है, एक सेव है, कलम है, अम्ब्रेला है, छाता है, आदमी है, ठीक है? ये सब खास नहीं है। खास नहीं रहेगा तो ए एन के प्रयोग, खास रहेगा तो ए का प्रयोग। अब देखिए, सेव है, लेकिन कैसा सेव है? बड़ा सेव है, बड़ा रहे यानी बिग, यानी बिग यानी खास सेव। सेव के बारे में वो खास कह रहा है कि खास सेव है। कैसा सेव है? तब बड़ा सेव है, यानी द बिग एप्पल। नाइस पेन यानी अच्छा कलम है, यानी अच्छा कलम है, तो कलम पहले तो था खाली कलम, तो ए पेन लिख दिए। अब आ गया नाइस पेन यानी अच्छा कलम, यानी द, ठीक है? खास के लिए द का प्रयोग। ओल्ड अम्ब्रेला मतलब पुराना छाता है, पहले छाता खाली था, एन लगाए थे, लेकिन अब आ गया ओल्ड अम्ब्रेला, यानी हो जाएगा द ओल्ड अम्ब्रेला। स्मॉल पेन यानी पहले आदमी, यानी पहले खाली आदमी था, लेकिन अब छोटा आदमी है, यानी द स्मॉल मैन। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में और बेहतरीन ढंग से क्लास कर लिया जाएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।